हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे, मेरे भाग्य में उनसे बिछड़ना ही लिखा था, तो भगवान ने मुझे उनसे मिलाया क्यों। मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल बार बार पूछा गया है कि दीदी, अगर मेरे भाग्य में उनका प्यार लिखा ही नहीं था तो यूनिवर्स ने मुझे उनसे मिलाया क्यों, और अगर मेरे भाग्य में उनका प्यार लिखा था तो उसने मुझको छोड़ा क्यों, वह मुझसे बात क्यों नहीं करता। दीदी, क्या भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है? शिवांगी दीदी, अब मैं क्या करूं, उनका प्यार मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। ऐसा सोचकर मूव ऑन करूं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से उनको अपनी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करूं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी रीजन बताऊंगी जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। इसके साथ ही आपको एक ऐसी एडिशनल टिप्स दूंगी जो आपकी लाइफ की इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर देगी, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो रीजन नंबर 1 होता है, पिछले जन्म में आपने उनका दिल दुखाया था। पिछले जन्म में उनको आपसे प्यार था, पर आपने उनको छोड़ दिया था। आपका वही पिछले जन्म का पार्टनर इस जन्म में फिर से आपको मिला है। इस जन्म में उसने आपको छोड़ दिया है। इसको कार्मिक अकाउंट बोलते हैं, पिछले जन्म का लेखा जोखा। पिछले जन्म में जो बैलेंस रह गया था, आपके इस जन्म के पार्टनर ने आपको छोड़कर उस बैलेंस को सेटल कर दिया है। रीजन नंबर 2 यह होती है कि आपके भाग्य में उनका प्यार तो लिखा है, पर आप दोनों को एक करने से पहले यूनिवर्स जी आपका टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। और अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो आप उनको फिर से पालोगे, और क्योंकि आपके भाग्य में उनसे मिलना लिखा है तो आप यह टेस्ट पास कर ही लोगे। रीजन नंबर 3 यह भी होता है, आपके भाग्य में ना तो उनसे मिलना लिखा है, ना ही आपके भाग्य में उनसे बिछड़ना लिखा है। यह जो भी आपके साथ हो रहा है, उन्होंने जो आपको छोड़ दिया है, इसकी वजह कोई और नहीं, इसकी वजह आप खुद हो। आपको उनसे प्यार हो गया, पर उनको तो आपसे प्यार था ही नहीं। जाने अनजाने में आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। आपने कुछ टाइम के लिए उनको अट्रैक्ट तो कर लिया, पर आपने उनको अट्रैक्ट करने के बाद अपनी रिलेशनशिप को ठीक से चलाने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए अब आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं। इस केस में आप बोलोगे कि मैंने तो कभी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की ही नहीं है, मैंने उनको अट्रैक्ट किया ही नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए, कंटिन्यू किसी इंसान के लिए सोचना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। हम जो सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, वैसी चीजों को ही हम अट्रैक्ट करते हैं, और अनजाने में आपने उनको अट्रैक्ट कर लिया था। अब जो मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आपके भाग्य में उनका प्यार लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका प्यार उनके लिए सच्चा है, आप पूरे दिल से कोशिश करते हो, तो भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है। यूनिवर्स जी खुद आपका भाग्य का लिखा बदल देंगे। यूनिवर्स जी कहते हैं, कर्म प्रधान है, भाग्य नहीं। आपके कर्म से ही आपके भाग्य का निर्माण होता है। तो अगर आप उनको दिल से प्यार करते हो तो कोशिश करो, पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स जी से प्रे करो। यूनिवर्स जी आप दोनों को एक कर ही देंगे। अगर आप यह चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रे करूं, तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।